हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी जोन में। दोस्तों, आज अपन 2010 का जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसके पार्ट बी और पार्ट सी को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें साइंस, इंडिया जीके, राजस्थान जीके से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसके लिए अपन डायरेक्ट आंसर वाली बात करेंगे। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है, H1N1 वायरस किस बीमारी से संबंधित है? तो ध्यान रखना, जो H1N1 वायरस है ये स्वाइन फ्लू से संबंधित है। जो स्वाइन फ्लू फैलता है वो H1N1 वायरस की वजह से फैलता है, और जो एड्स रहता है ये किसकी वजह से फैलता है? ये HIV वायरस से फैलता है। और जो डेंगू बुखार है ये अरबो वायरस से फैलता है। और जो मलेरिया होता है ये प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है, जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाचार एजेंसी नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये, इसे ध्यान रखना हमेशा। तो कौन समाचार एजेंसी नहीं है इनमें से? तो ध्यान रखना वो है UTI। UTI एक समाचार एजेंसी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दीन-ए-इलाही की शुरुआत किसके शासन में की गई थी? तो ध्यान रखना, जो दीन-ए-इलाही है ये अकबर के शासन में की गई थी। और ये दीन-ए-इलाही है क्या? वैसे ये एक प्रकार का धर्म है जो अकबर ने 1582 में चलाया था। और अकबर के बारे में बता दूं मैं आपको, तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था, पाकिस्तान में। इनके पिता का नाम हुमायूं था और इन्होंने शासन कब तक किया था? 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण धातु नहीं है? इनमें से कौन सी मिश्रण धातु नहीं है? तो ध्यान रखना, जो पारा है ये मिश्रण धातु नहीं है। पारे का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है? Hg। Hg इसका मरकरी पारा। ठीक है, और जो पीतल है ये किसकी मिश्र धातु है फ्रेंड्स? तो पीतल होती है कॉपर प्लस जिंक की मिश्र धातु। उसके बाद कांसा जो होती है ये किससे मिलकर बनती होती है? ये कॉपर प्लस जस्ता से मिलकर बनी होती है। और जो जर्मन सिल्वर होती है ये कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल से मिलकर बनी होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक के रूप में किस गैस का यूज़ किया जाता है? तो ध्यान रखना, अग्निशामक के रूप में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन था, हिब्रू क्या है? तो ध्यान रखना, जो ये हिब्रू है ये एक प्रकार की भाषा है। क्या है? एक प्रकार की भाषा है। ये 3000 वर्ष पुरानी भाषा है दोस्तों, और ये वर्तमान समय में इजराइल की राजभाषा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी लेती है? मतलब पृथ्वी के समान ही कौन अपने अक्ष पर घूमता है? तो ध्यान रखना, वो ग्रह है मंगल ग्रह। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दूसरे ग्रह के बारे में बता दूं दोस्तों, ये जो शुक्र ग्रह है ये सबसे गर्म ग्रह है और पृथ्वी के सबसे पास भी यही है, और ये सबसे चमकीला ग्रह भी है, शुक्र ग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? महिला लोकसभा अध्यक्ष पूछा है दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना। तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। मीरा कुमार के बाद मैं सुषमा स्वराज के बारे में बता दूं तो ये प्रथम महिला विदेश मंत्री रह चुकी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए उपग्रह का नाम नहीं है? ये तो लगभग सभी को पता होगा, आर्यभट्ट प्रथम उपग्रह था, भास्कर, रोहिणी, जबकि धन्वंतरी एक उपग्रह का नाम नहीं है। ठीक है, और आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? आर्यभट्ट छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 10वां, 16वीं शताब्दी में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? जो ग्रैंड ट्रंक रोड थी ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2012 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? क्योंकि ये 2010 का एग्जाम है इसलिए ऐसा पूछा गया है कि 2012 में कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये ओलंपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाता है, तो इन्हें भी ध्यान रखना। जो 2012 में आयोजित किए गए थे वो था लंदन में आयोजित किए गए थे, और 2016 में रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील की राजधानी रह चुकी है, ब्राज़ील की राजधानी है, वहाँ पर आयोजित किए गए हैं।
और 2020 में ये टोक्यो जापान में होने वाला है। अगला क्वेश्चन है जयपुर फूड क्या है। जयपुर फूड क्या है ये पूछा गया, ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, तो ध्यान रखना जयपुर फूड एक प्रकार का कृत्रिम अंग है। अगला क्वेश्चन है महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी। तो ध्यान रखना ये राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी हैं। और ये राष्ट्रपति कब बनी थी, ये बनी थी 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। अगला क्वेश्चन है 14वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम 2010 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते थे। 2010 में जो हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पदक जीते थे वो ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निकोलस सार्कोजी किस देश के राष्ट्रपति हैं। ये उस टाइम की बात है 2010 की, तो ध्यान रखना जो निकोलस सार्कोजी थे ये फ्रांस के राष्ट्रपति रह चुके थे। और वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, तो वो इमैनुअल मैक्रो हैं। ठीक है, ये 2017 में फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं। और रूस के राष्ट्रपति कौन है, रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। और जर्मनी के राष्ट्रपति के बारे में भी पूछ लिया जाए तो जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो वो न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। जो सूर्य का प्रकाश है उसे पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो वो लगता है 8 मिनट 20 सेकंड का समय। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मियों के लिए एक पेंशन स्कीम की घोषणा की जिसका नाम है। जो पेंशन स्कीम थी उसका नाम क्या है, तो उसका नाम था स्वावलंबन पेंशन स्कीम। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना ये पेंशन स्कीम वर्तमान में बंद की जा चुकी है। इसके रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2015 से बंद किए जा चुके हैं। और इस पेंशन का नाम दिया गया है अटल पेंशन योजना, वहाँ पर इसके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। इनमें से मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, तो ये जो संपत्ति का अधिकार है ये मौलिक अधिकार में से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन था मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर होता है। तो मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, तो सेंटीग्रेड में पूछ रहा है तो सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अगर फ़ारेनहाइट में पूछता तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता। अगला क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर कोई वस्तु किसी प्रकाश को परावर्तित नहीं कर रही है तो उसका रंग होगा काला रंग। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का राज्यों के राज्यपालों को कौन नियुक्त करता है। जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान रखना इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म के गीत जय हो के संगीतकार कौन है। जय हो के संगीतकार कौन थे, ये है AR रहमान। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन IPL से संबंधित है। इनमें से बताना था IPL से संबंधित कौन है। तो ध्यान रखना नरेंद्र मोदी तो है नहीं, महेश भूपति भी नहीं है, कपिल देव तो क्रिकेट खेलते हैं ही सही। लेकिन ये जो चिरायु अमीन है इन्हें ध्यान रखना दोस्तों, ये IPL से संबंधित है। क्योंकि चिरायु अमीन जो हैं वो IPL के अंतरिम अध्यक्ष रह चुके हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया था, इन्होंने ललित मोदी का स्थान लिया था। 27 अप्रैल 2010 को ललित मोदी का स्थान लिया था। अगला क्वेश्चन था देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो वो सभी को पता होगा दोस्तों, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री आता है। अगला क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आया तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो चलिए बताइए संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है।
तो ध्यान रखना ये जो संतोष ट्रॉफी है ये फुटबॉल खेल से संबंधित है, ठीक है। और फुटबॉल की सबसे बड़ी फुटबॉल का जो फीफा है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये भी ध्यान रखना ये पेरिस फ्रांस में स्थित है। और विश्व कप 2018 कहाँ पर हुए थे, तो इन्हें ध्यान रखना ये रूस में हुए थे और 2022 में कतर में होने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16वें एशियाड खेलों में राजस्थान के बजरंग लाल ताखर ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था, तो इन्होंने रोइंग में जीता था, पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस सूची में है, तो ध्यान रखना संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है ये पूछा जाए तो वो बता देना, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 22 भाषाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, तो ये ध्यान रखना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की संसद से तात्पर्य है, जो भारत की संसद है उसमें कौन कौन आते हैं, तो ध्यान रखना उसमें आते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पार्ट बी की बात हो चुकी है दोस्तों। अब सॉल्व करते हैं अपन पार्ट सी, जो कम्प्लीटली लगभग राजस्थान से रिलेटेड ही आता है, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है धरती धोरारी वो पातल पीतल जैसी अमर रचनाओं के रचयिता कौन है, तो ध्यान रखना इनके रचयिता हैं वो है कन्हैयालाल सेठिया। इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राज्यमार्ग कौन सा है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, इसे भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है राजस्थान का, तो वो है राष्ट्रीय राजमार्ग 15। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की, तो ध्यान रखना ये कृषक आंदोलन कहाँ पर हुए थे, सबसे पहले मेवाड़ में हुए थे। मेवाड़ में कहाँ हुआ था कृषक आंदोलन, बिजोलिया में हुआ था। बिजोलिया कहाँ है, भीलवाड़ा में। और ये कब हुआ था 1897 में सबसे पहले हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध सूचना के अधिकार दिलाने से है, तो किसका संबंध है सूचना के अधिकार दिलाने से, तो वो है अरुणा राय। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च काजरी कहाँ पर स्थित है। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ये जो काजरी है ये जोधपुर जिले में स्थित है। और जोधपुर का नाम बता दूँ दोस्तों, तो इसे सूर्य नगरी कहा जाता है। और जोधपुर की स्थापना किसने की थी, तो वो राव जोधा ने की थी। और जो बादला पानी का बर्तन है प्रसिद्ध है, जो बादला नामक पानी का बर्तन, वो भी कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का ही प्रसिद्ध है। और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भी दोस्तों यहीं पर लगता है जोधपुर में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है वो जोधपुर में ही लगता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं अलवर को। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, वो है 1070 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान के नागौर से किस दिन किया था। जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है ये नागौर में स्टार्ट की गई थी, लेकिन वो कब की गई थी वो पूछा गया है दोस्तों। तो ध्यान रखना ये स्टार्ट की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो वो मिले हैं विराटनगर जयपुर में इसके अवशेष मिले हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है
संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है? सबसे ज़्यादा संतरा उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ध्यान रखना है, ये सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में, झालावाड़ में। अगला क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम है? तो गन्ना उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का बूंदी जिला सर्वप्रथम है। ये 2010 की बात है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? तो ध्यान रखना, जो जयपुर शहर की योजना है वो विद्याधर भट्टाचार्य ने बनाई थी। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? जो विजय स्तंभ था इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे ध्यान रखना। इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। ये और ध्यान रखना, ये जो विजय स्तंभ है ये ऐसी पहली इमारत है जिस पर कोई डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चूहों का मंदिर नाम से मशहूर करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? इसे भी ध्यान रखना दोस्तों, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो चूहों की माता है करणी माता, इनका मंदिर कहाँ पर है? तो ये बीकानेर में स्थित है, बीकानेर के देशनोक में, देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? ये भी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, इसे ध्यान रखना। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसकी दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर। और ध्यान रखना, इसका सबसे ऊंचा महल कौन सा है? तो वो कटारगढ़ है। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है दोस्तों। और ध्यान रखना दोस्तों, ये कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है और इस पर कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी लिखी गई है। उसके लेखक कौन है उन्हें भी ध्यान रखना दोस्तों। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक हैं महेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? इन्हें भी ध्यान रखना दोस्तों। जो अरावली पर्वतमाला की जितनी भी चोटियां हैं ये किस किस जिले में स्थित है उन्हें भी ध्यान रखना। तो ये जो गुरु शिखर है ये सिरोही जिले में स्थित है। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1722 मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में कृष्णा पुनिया का किस खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? तो जो कृष्णा पुनिया थी इनको डिस्कस थ्रोअर में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण मृग किस अभयारण्य में देखे जाते हैं? कृष्ण मृग का मतलब होता है काली हिरण। तो ये देखे जाते हैं ताल छापर अभयारण्य में। ताल छापर कहाँ है? चूरू जिले में स्थित है। और ध्यान रखना है, जो सज्जनगढ़ अभयारण्य है ये कहाँ है? ये उदयपुर जिले में स्थित है। और रामगढ़ विजधारी अभयारण्य ये बूंदी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें राजस्थानी लोक संस्कृति साहित्य एवं लोक कलाओं में मर्मज्ञता हेतु 2 बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2 बार किन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो कमल कोठारी को किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और अभी हाल ही में जो 2020 में बीएसटीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया था दोस्तों। तो ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन है ये एक दूसरे एग्ज़ाम में ही रिपीट होते रहते हैं। और ध्यान रखना ये ज़्यादा डीपली नहीं आते हैं, तो हमें ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सीसा जस्ता गैलेना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया था दोस्तों, बीएसटीसी के में ही। तो ध्यान रखना, ये जो सीसा जस्ता है ये कहाँ पर मिलता है? ये जावर में भी मिलता है, रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा में भी मिलता है, और चौथ का भरवाड़ा में मिलता है, और उपरोक्त सभी क्षेत्र मतलब ये सभी जगह पर सीसा जस्ता मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान में सागवान वन निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है वो पूछा गया है दोस्तों। तो सिरोही जिले में सागवान वन नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ध्यान रखना, ये जो बांडी नदी है ये भी सहायक नदी है, मैनाल भी सहायक नदी है, आयर नदी मतलब बेड़स नदी
ये भी सहायक नदी है, तो डूंड नदी इसकी सहायक नदी नहीं है। और ध्यान रखना ये जो आयड नदी है इसको उदय सागर झील के बाद बेड़ज नदी के नाम से जाना जाता है। उदय सागर झील उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भेड़ की नस्ल है? भेड़ की नस्ल बतानी है दोस्तों, तो ध्यान रखना ये जो मगरा है ये भेड़ की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये भरतपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रख्यात स्थान मानगढ़ धाम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मानगढ़ धाम से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो ये जो मानगढ़ धाम है इसे ध्यान रखना दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना है। तो ये किस योजना के अंतर्गत कराया जाएगा दोस्तों? तो ध्यान रखना ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य है। जो अरावली क्षेत्र है उसमें भील जाति के लोक नाट्य कौन सा है? तो वो है गवरी नृत्य। अगला क्वेश्चन था, जंतर मंतर क्या है? हाँ दोस्तों, इसे भी ध्यान रखना, जो जंतर मंतर है वो क्या है? तो जंतर मंतर एक वेधशाला है। ये इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? और हाँ दोस्तों, जो रेलवे से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उनमें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रेलवे के सेंटर होते हैं कहाँ कहाँ पर कौन सा मुख्यालय है उन्हें ध्यान रखना ज़रूरी है। तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तकनीकी संस्थान बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज राज्य के किस जिले में स्थित है? ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज किस जिले में स्थित है? तो ये झुंझुनू में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम का प्रचुर भंडार मिला है? तो किस जिले में पेट्रोलियम का प्रचुर भंडार मिला? तो ये मिला है बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में स्वीकृत नया आईआईटी किस जिले में स्थित है? नया आईआईटी कहाँ पर है? तो आईआईटी जोधपुर में खोला गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन था, प्रख्यात चीनी इतिहासकार हेनसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? जो इतिहासकार आए थे हेनसांग, ये राजस्थान के किस शहर में रुके थे वो बताना था। तो ध्यान रखना ये भीनमाल में रुके थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात है? तो राजस्थान के भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना ये जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ये अजमेर में स्थित है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा है क्या? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 36 क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। राज्य में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन किस जिले में होता है? तो धनिया उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा 12 जिले में। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो चांद बावड़ी है, इसे ध्यान रखना दोस्तों, आबानेरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? मंडावा क्यों प्रसिद्ध है, इसे भी ध्यान रखना दोस्तों, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जो मंडावा है ये मंडावा भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान में नमक का उत्पादन
सांबर झील से भी होता है, लूणकरणस्थल झील से भी होता है और डीडवाना से भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी स्थान पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है। उदयपुर में कौन सी झील नहीं है दोस्तों? तो ध्यान रखना, फतेह सागर झील भी उदयपुर में है, उदय सागर भी है, पिछोला भी है, और ये राजसमंद झील उदयपुर में नहीं है, राजसमंद झील राजसमंद जिले में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष मिले हैं। तो पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष कहाँ पर मिले हैं? ये हनुमानगढ़ जिले में मिले हैं। अगला क्वेश्चन है 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। ये खानवा कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है। तो जो खानवा है ये भरतपुर जिले में स्थित है। और इसमें ये जो महाराणा सांगा हारे थे, ये क्यों हारे थे? ये बाबर की तुलगुमा युद्ध पद्धति के कारण हारे थे। इसे भी ध्यान रखना दोस्तों, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है। नहीं मिलती है ये पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना, पाकिस्तान से राजस्थान के 4 राज्यों की 4 जिलों की सीमा मिलती है। वो कौन कौन से हैं? वो हैं श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। 4 जिले हो गए दोस्तों। लेकिन जो जोधपुर है इसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान से लोकसभा हेतु कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो ध्यान रखना, जो लोकसभा हेतु सदस्य चुने जाते हैं वो हैं 25। और अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में 10 सदस्य चुने जाते हैं। इससे कुल मिलाकर विधानसभा में 35 सदस्य चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पूर्ण एकीकरण किस तिथि को हुआ था। तो राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब हुआ था? ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हल्दी घाटी के बारे में प्रत्येक बार एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दूँ दोस्तों मैं आपको। तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, ये 1576 में लड़ा गया था। और इसे ध्यान रखना, ये महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य में लड़ा गया था। इसकी डेट बता दो दोस्तों, तो 18 जून 1576 को लड़ा गया था। और ये हल्दी घाटी राजसमंद जिले में स्थित है। महाराणा प्रताप के जन्म के बारे में बता दूं तो इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। इनका बचपन का नाम कीका या कूका था। और हाँ, इनके सेनापति का भी नाम याद रखना दोस्तों, बहुत सी बार पूछा जाता है। तो इनके सेनापति कौन थे महाराणा प्रताप के? तो वो थे राणा पुंजा। और अकबर के सेनापति कौन थे? तो वो थे मान सिंह, जिनसे हारे थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 47, उड़न गिलहरियाँ कहाँ पाई जाती है। तो ध्यान रखना, ये जो उड़न गिलहरियाँ हैं ये सीता माता अभयारण्य में पाई जाती है। और सीता माता अभयारण्य कहाँ है? ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। और धरा अभयारण्य कोटा में स्थित है। और जयसमंद अभयारण्य ये उदयपुर जिले में स्थित है। और केसरबाग अभयारण्य ये धौलपुर में स्थित है। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर, इन्हें भी ध्यान रखना दोस्तों, दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, थेवा कला राज्य के किस जिले की पहचान है। इन्हें भी याद रखना दोस्तों। और जो थेवा कला है ये प्रतापगढ़ की पहचान है। अगला क्वेश्चन है, सुरभि मिश्रा किस खेल से संबंधित है। तो जो सुरभि मिश्रा थी ये स्क्वैश से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 51 क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य की ब्लू पोएट्री को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे भी स्टार लगा लेना दोस्तों। तो जो ब्लू पोएट्री को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी थी वो हैं कृपाल सिंह शेखावत। और ध्यान रखना है, जो ब्लू पोएट्री है ये जयपुर के प्रसिद्ध है। और एक पूछा जाता है ब्लैक पोएट्री कहाँ की है, तो ब्लैक पोएट्री कोटा की प्रसिद्ध है।
अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। संभाग पूछा गया है तो संभाग है जोधपुर, और अगर सबसे बड़े जिले की बात की जाती है तो जैसलमेर सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। और अगर यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाता तो ध्यान रखना कोटा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है 53, राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो ओपन यूनिवर्सिटी कोटा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया दोस्तों, उसके लिए सॉरी। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है। तो ध्यान रखना ये जो कर्क रेखा है ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है बातारी फुलवारी नामक लोक कथाओं के संग्रह की रचना की थी। बातारी फुलवारी ये की थी विजयदान देथा ने। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं राजस्थान के मुख्य वन्य जीव संरक्षक जिन्हें टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। टाइगर मैन कौन है, तो राजस्थान के टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है, वो है कैलाश सांखला। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बनी ठनी चित्रशैली किस क्षेत्र की चित्रकला से संबंधित है। तो बनी ठनी किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है, और बनी ठनी को राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है लोक देवता जाम्बोजी का जन्म स्थल कहाँ पर है। तो इनका जन्म स्थल है पीपासर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में जिप्सम का 2/3 भंडार किस जिले में मिलता है। तो ध्यान रखना नागौर जिले में जिप्सम का 2/3 भंडार मिलता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर जाना दोस्तों। वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना दोस्तों, जिससे ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हेल्प मिल सके कि किस प्रकार का जो एग्ज़ाम आता है पुलिस कांस्टेबल का, किस प्रकार उनको सॉल्यूशन करना है वहाँ पर। इनमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहिए अपने को दोस्तों, इनको बिल्कुल ऊपर लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। अगला अंतिम क्वेश्चन है राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। प्रथम मुख्यमंत्री, जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब होते हैं प्रथम, इन्हें भी याद करके जाना दोस्तों। तो ध्यान रखना जो प्रथम मुख्यमंत्री थे राजस्थान के वो हैं हीरालाल शास्त्री, और इनमें जो मोहनलाल सुखाड़िया है इन्हें ध्यान रखना दोस्तों। ये सबसे लंबे समय तक सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा था, मोहनलाल सुखाड़िया का।